कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन यानी KGF से आदि शंकराचार्य और उनके द्वारा सनातन धर्म के पुनर्जागरण पर कोर्स संचालित किया गया था, जिसमें 70 सनातनियों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया गया और प्रशिक्षण प्रदान किया था। बाद में इन सभी को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया था। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक हैं पंडित रमाकांत पौराणिक। रमाकांत जी मध्य प्रदेश के दमोह में आदि शंकराचार्य जी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के कवरेज की अखबार की कटिंग के साथ यह मैसेज भेजा है: आपके संस्थान से आदि शंकराचार्य और सनातन का पुनर्जागरण कोर्स करने का परिणाम है कि आज शंकराचार्य जी के विषय पर हम कुछ बोल सकते हैं। जिस पर KGF के अध्यक्ष और ISD के मुख्य संपादक संदीप देव ने स्वागत करते हुए लिखा, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमने KGF से जो एक कोर्स संचालित किया वह सनातनियों में इतना आत्मविश्वास भर रहा है कि वह मंच से आदि शंकराचार्य पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं, विधर्मियों से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में मुझे अपने सभी विद्यार्थियों पर गर्व है। आगे मैं सनातन धर्मियों को सभी शास्त्रों को मिलाकर शास्त्रार्थ सिखाने के लिए एक कंप्लीट कोर्स पर काम कर रहा हूं। इसे पढ़ाने के साथ साथ शास्त्रार्थ कराकर इसका प्रशिक्षण मैं दूंगा। इसे पढ़कर हर सनातनी विधर्मियों और मलेच्छों के कुतर्क को आसानी से काट सकता है। केरला स्टोरी फिल्म में हमने देखा था कि कैसे धर्म से कटे हिंदू बेटियों को मलेच्छ आसानी से शब्द जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कर देते हैं। इसी तरह नवबोधवादी हमारे शास्त्रों के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर हिंदुओं के आत्मविश्वास पर चोट कर रहे हैं। KGF से शास्त्रार्थ का कोर्स पढ़ने वाले बड़ी आसानी से इन सभी को धराशाही कर सकेंगे, यह मेरा विश्वास है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी लोग सशरीर उपस्थित होकर शास्त्रार्थ कर सके, इसके लिए एक रामायण स्टूडियो का निर्माण लोगों के सहयोग से दिल्ली में करने जा रहा हूं, जहां हर महीने के आखिरी शनिवार रविवार देश भर से सनातनी आकर कार्यशाला में भाग लेंगे और शास्त्रार्थ सीखेंगे। इसके अलावा टूटते आपसी रिश्ते और परिवार को बनाए रखने के लिए भी रामायण के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम रामायण स्टूडियो से संचालित किया जाएगा। परिवार सनातन धर्म की प्राथमिक इकाई है और आज सबसे अधिक आघात हिंदू परिवार व्यवस्था पर ही किया जा रहा है। परिवार बचाए बिना आप राष्ट्र को नहीं बचा सकते। मेरे जीवन का यह आखिरी लक्ष्य है कि सनातन धर्म शास्त्रों को आज की भाषा में आज के समय के हिसाब से सनातनियों को पढ़ा सकूं, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर सकूं। इसमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का प्रशिक्षण भी शामिल है। आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना भी बाद में किया जाएगा। KGF से निकले एक एक सनातनी 1.25 लाख मलेच्छों के बराबर हो, यही मेरा लक्ष्य है। आदि शंकराचार्य ने अपने शास्त्रार्थ से और राजा सुधन्मा के शस्त्र बल से बौद्ध हो चुके इस भारत भूमि को पुनः सनातन भूमि बनाया गया था। हम सभी को यही करना है, यही एक रास्ता है सनातन धर्म के शुद्धिकरण का। KGF का उद्देश्य भी यही है। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य जी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रमाकांत पौराणिक ने जो मैसेज भेजा है वह आप लोगों को भी सुनना चाहिए। तो आइए आपको सीधे सुनाते हैं पंडित रमाकांत पौराणिक ने क्या कहा। धन्यवाद मध्य प्रदेश शासन को है कि पिछले कई वर्षों से आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की सरकारी तौर पर जयंती मनाई जाने लगी है, वरना इसके पहले मुझे भी लगता है कि बहुत से लोगों को आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती का भी पता हो। चूंकि मैं उस परंपरा से दीक्षित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान के माध्यम से। पूज्य शंकराचार्य जो वर्तमान के हैं उनके माध्यम से जानने का अवसर भी मिला। पिछले मैंने बताया कि मैंने एक कोर्स भी किया था आदि गुरु शंकराचार्य, जिसका आप सभी को पता है। ऐसे विद्वान और स्वयं अवतार भगवान शंकर थे, इनका उल्लेख पुराणों में भी है। ऐसा नहीं है कि ये आदि जो लिखे गए ग्रंथ उनमें, ऋग्वेद में भी उल्लेख है। ऋग्वेद की 23वीं ऋचा में आद्य जगतगुरु शंकराचार्य को मुंडित सन्यासी के रूप में कहा गया कि भविष्य में मुंडित सन्यासी होंगे जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखेंगे, और एकमात्र सन्यासी हुए जिन्होंने व्यास जी कृत ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा।
जिनको ऋग्वेद ने पहले से घोषित किया था कि कलयुग में मुंडक सन्यासी के रूप में स्वयं शंकर के अवतार जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखेंगे, ऐसे सन्यासी इस धरती पर पैदा हुए। और ना केवल ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, गीता पर लिखा, उपनिषदों पर लिखा। हम जो आज नरदाष्टकम पढ़ते हैं वो उन्हीं की रचना है। सौंदर्य लहरी और शक्ति की जो उपासना शंकराचार्य परंपरा में है वो और किसी परंपरा में नहीं है। शक्ति की उपासना राजराजेश्वरी, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी माता की जो आराधना होती है उस परंपरा में, ये शंकराचार्य परंपरा। हमें ये नहीं पता कि उनका जन्म ये 2532वीं जयंती थी, जो अभी पिछले पंचमी को हमने मनाई, वैशाख शुक्ल पंचमी, ये 2532वीं जयंती थी पूज्यपाद की। और उसके ही जन्म में इतना हेर फेर किया गया अंग्रेज शासकों के द्वारा कि शंकराचार्य को हम प्रभावित बता दें ईसाई और मुस्लिम के एक ऐश्वर्यवाद से, तो उनको 788 ईस्वी में इतिहास में दर्ज करा दिया गया। उस समय के तत्कालीन राजाओं का वंशकाल ही गायब कर दिया इतिहास से। राजा सुधन्वा हमें कहाँ इतिहास में पढ़ने मिलता है, बताइए आप। जो बच्चे पढ़ते हैं इतिहास उनमें कहीं राजा सुधन्वा का जिक्र, इसलिए जिक्र नहीं किया गया। यदि हम राजा सुधन्वा का जिक्र करेंगे तो शंकराचार्य अपने आप 507 ईसा पूर्व सिद्ध हो जाएंगे कि ये 507 ईसा पूर्व होंगे। उस समय तो ना ईसाइयत का जन्म हुआ था ना मुस्लिमों का जन्म हुआ था, इसलिए उनको लाके 788 ईस्वी में इतिहास में सिद्ध कर दिया। ऐसी छेड़छाड़ उनके जन्म काल से शास्त्रों में मिलावट कर दी गई कि कोई, क्योंकि ऐसे उद्भट विद्वान शंकराचार्य धरती पर पैदा हुए जब इस धरती पर, भारत की इस धरती पर 72 मतों का तांडव मचा हुआ था। 72 प्रकार के मत इस भारत की धरती पर एक प्रकार से तांडव कर रहे थे। 72 प्रकार के ऐसे मत इस भारत की धरती पर तांडव कर रहे थे जिससे सनातन लुप्त प्राय हो चुका, सनातन लुप्त हो चुका। लोग सनातन को पाखंड में, ये पाखंड है, सनातन में यज्ञ करना ये पाखंड है, सनातन में कर्मकांड ये पाखंड है। और न केवल 72 अन्य संप्रदाय, सनातन के ही संप्रदाय, इसमें शैव अलग, वैष्णव अलग, शाक्य अलग, गणपति को मानने वाले गणपत अलग और सूर्य संप्रदाय अलग, सूर्य को मानने वाले, ये सब अब अलग अलग है। और उनकी विद्वत्ता आप देखिए शंकराचार्य को कि केवल 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान 8 वर्ष के बालक में, 12 वर्ष में तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख दिया पूज्यपाद ने। 12 वर्ष की आयु में जब बच्चे विद्यालय में लिखना पढ़ना सीखते हैं उस समय ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पूज्यपाद ने लिख दिया 12 वर्ष के। ऐसे उद्धट विद्वान बिना किसी अवतारी पुरुष के ये संभव नहीं है कि इतनी कम उम्र में वेदों का अध्ययन, वेदों का पारायण, वेदों का अध्ययन, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, भागवत के भाष्य, गीता पर भाष्य, न जाने कितनी रचनाएं कर दी। और 16 वर्ष की आयु में पूरे भारत तक की दिग्विजय यात्रा शुरू की पूज्यपाद ने 16 वर्ष की आयु में। और उसको यात्रा को दिग्विजय यात्रा इसलिए कहते हैं कि 12 मतों के विद्वानों को, आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए उन्हें सनातन में दीक्षित किया, जो उस समय बौद्ध बन चुके थे। ऐसे आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, इसलिए वहां दिग्विजय उनकी यात्रा का नाम दिया कि उन्हें दिग्विजय किया भारत। और न केवल दिग्विजय किया, एक बार किसी पत्रकार ने अभी कुमार विश्वास से प्रश्न किया था आदिगुरु शंकराचार्य। कुमार विश्वास कह रहे थे कि उनकी दूरदर्शिता देखिए, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक आप छोड़ दीजिए, राजनीतिक रूप से देखिए, इस
भारत को भविष्य में देखते हुए कि कहीं ये भारत भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कहीं विखंडित ना हो जाए, तो उन्होंने दक्षिण से लेकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर चारों को एक करते हुए 4 पीठों की स्थापना कर दी। ये अनादिकाल तक, अनंत काल तक ये भारत अखंड रहे, इसके लिए उन्होंने चारों दिशाओं में, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, पूर्व में पुरी पीठ की स्थापना की, उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ की स्थापना की। ऐसी 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में हिमालय की उत्तम चोटी पर बद्रीनाथ भगवान की जो मूर्ति नारद कुंड में विधायकों के द्वारा तोड़कर फेंक दी गई थी, उसे नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया बद्रीनाथ में। और पुजारी कौन होगा? दक्षिण का नंबूदिरी पाल ब्राह्मण वहां का पुजारी होगा। इतनी सुंदर व्यवस्था। यदि भविष्य में कोई राजनीतिक रूप से क्षेत्र का कहीं विखंडन होता है, तो वहां ऐसी परंपरा स्थापित कर दी कि दक्षिण के बिना बद्रीनाथ की पूजा ना हो सके। नंबूदिरी पाल ब्राह्मण ही बद्रीनाथ में पूजा करेगा। और आज भी ये परंपरा स्थापित है कि आज इसी नंबूदिरी पाल ब्राह्मण वहां की सेवा करेंगे। रामेश्वरम में यह स्थापना कर दी कि गंगोत्री का जल जब तक रामेश्वर को समर्पित नहीं होगा, तब तक रामेश्वरम की पूजा अधूरी रहेगी। तो दक्षिण से उत्तर को जोड़ दिया, उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया। पूर्व में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की पुनः स्थापना की। पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश की स्थापना की। ऐसे इस प्रकार से पूरे भारत को चारों दिशाओं से, ताकि ये सनातन अनंत काल तक जीवित रहे। फिर कहीं ना ऐसे कलयुग में मत मतांतर कई प्रकार की पैदा होंगी, फिर से इस पर संकट आएगा, लेकिन ये शंकराचार्य परंपरा हमेशा उस संकट को दूर करेगी। आपको शास्त्र सम्मत जो शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसकी पुनः स्थापना शंकराचार्य परंपरा के रूप में आपको सुनने को मिलेगी कि कहीं हम भटक रहे हैं। ऐसे आज गुरु शंकराचार्य, वो परंपरा शंकराचार्य भगवान की जो आज भी अक्षुण्य है, और चारों पीठों पर 4 शंकराचार्य 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एक पीठ को एक एक वेद सौंपा गया कि आप इस वेद पर अध्ययन करेंगे, अध्यापन कराएंगे। वेद पाठी ब्राह्मणों को तैयार करेंगे, वैदिक ब्राह्मणों को तैयार करेंगे। और जो शंकराचार्य मठानुशासन नाम का ग्रंथ है, उसमें पूरी शास्त्र व्यवस्था लिखी हुई है कि किस शंकराचार्य का क्या दायित्व होगा, किस पीठ का क्या दायित्व होगा, शंकराचार्य परंपरा कैसे कार्य करेगी, ये उस ग्रंथ में लिखा है। कौन शंकराचार्य होगा? कोई भी नहीं बनेगा शंकराचार्य। जो दंडी सन्यासी होगा वही शंकराचार्य होगा। बिना दंडी सन्यासी के शंकराचार्य के पद पर कोई अभिषिक्त नहीं होगा। कोई अपने आप अभिषिक्त नहीं हो सकता। यदि किसी पीठ पर किसी शंकराचार्य की उत्तराधिकार किसी को दिया जाना, तो बाकी के 3 शंकराचार्य जिसको घोषित करेंगे वही बनेगा। ऐसे नहीं कि हमने घोषणा कर दी कि हम शंकराचार्य, तो नहीं, बाकी 3 पीठों के आचार्य यदि पीठ पर आपको विराजित करेंगे तभी आप उसको विराजित होंगे, अथवा उनके गुरु जीवित होती हुई जिनका नाम आगे रखते हो। ऐसी परंपरा आप कभी जाके देखिए। मैंने देखा है करीब से 2 आचार्यों को, तो मैंने देखा है 2 आचार्यों की वर्तमान निष्कलानंद सरस्वती महाराज और स्वरूपानंद जी सरस्वती और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनके सन्मुख जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने देखा है कि 8-8 साल के बच्चे वेद का ऐसे पारायण करते हैं, ऐसे पाठ करते हैं कि हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका पारायण देखकर। ऐसी ऋचाएं बोलते हैं 8-8 साल के बच्चे। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने 12 वर्ष के बच्चे को दंडी संन्यास की दीक्षा दी, दंड संन्यास दिया है। मेरा अभी साथ में गया था दिल्ली, उसके साथ वो खेलता रहा पहले। जब मैं इसको लेके गया तो दोनों खेल रहे थे, और अभी उन्होंने ऐसे कुंभ में दंड संन्यास की दीक्षा दी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।